न्यूज़ मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनेता शशि कपूर जी के बारे में और उनके द्वारा बनाई गई एक क्लासिक फिल्म के बारे में जिसका नाम है इन कस्टडी। अभिनेता शशि कपूर कपूर ख़ानदान के इकलौते शख्स हैं जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के अलावा रंगमंच की विरासत को भी सहेजा और संवारा है। पृथ्वी थिएटर इसकी एक मिसाल है जिसे आज उनकी बेटी संजना कपूर संभाल रही है। शशि कपूर ने कमर्शियल हिंदी सिनेमा के अलावा कई बेहतरीन कला फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि जुनून, उत्सव, 36 चौरंगी लेन जैसी बेहतरीन कला फिल्मों के निर्माता भी वो रहे। निर्देशक इस्माइल मर्चेंट की फिल्म इन कस्टडी, जो कि 1993 में आई थी, एक ऐसी ही आर्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने तब अभिनय किया जब वो मोटापे से ग्रस्त हो रहे थे और फिल्मों को लगभग अलविदा कह चुके थे। एक तरह से इन कस्टडी में उनके शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट को भी दर्शाया गया है। इन कस्टडी देसाई के 1984 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित उपन्यास इन कस्टडी पर आधारित है, जिसे भारत में मुहाफिज के नाम से रिलीज किया गया था, जिसकी पटकथा अनीता देसाई और शाहरुख हुसैन ने लिखी थी। इस फिल्म में प्रयुक्त सभी कविताएं फैज अहमद फैज नामक एक पाकिस्तानी कवि द्वारा लिखी गई थी, जिनकी मृत्यु इस फिल्म के रिलीज होने से 10 साल पहले हो गई थी। आइवरी प्रोडक्शन की फिल्म मुहाफिज की कहानी स्थानीय कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर, उर्दू शायरी के शौकीन देवेन वर्मा से शुरू होती है। देवेन वर्मा शायर नूर की नज़मों को जीवित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिनसे वह बहुत प्रभावित है। देवेन का पहला प्यार उर्दू भाषा और विशेष रूप से उर्दू कविता है। एक संपादक देवेन शर्मा से कवि नूर यानी कि शशि कपूर का साक्षात्कार करने के लिए कहता है। देवेन को यह सुझाव अच्छा लगता है। देवेन नूर से मिलने मीरपुर से भोपाल आता है, लेकिन जब वो अपने पसंदीदा शायर नूर से मिलता है उसे बेहद पीड़ा होती है। अपने मनपसंद शायर नूर को देवेन झगड़ती बेगमों के बीच रहता हुआ पाता है। नूर अब उम्र की दहलीज पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा और परेशान शख्स है। अब वह केवल एक अति खाने वाला शराबी जो अपनी दोनों बेगमों के झगड़ों से परेशान है। नूर अपने इन चाहने वालों से भी बचना चाहता है जो अपनी सुविधा के लिए बिना बुलाए उसके घर चले आते हैं। नूर साहब अपने चाहने वालों की भीड़ के बारे में सिर्फ इतना बताते हैं कि वे सब मुफ्त की विस्की पीने और खाना खाने ही उनके घर आते हैं। उन्हें नूर की नज़मों में कोई दिलचस्पी नहीं। अपने समय के प्रसिद्ध शायर नूर को इस हालत में देख देवेन का दिल बहुत दुखी होता है, लेकिन देवेन नूर को आने वाली पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड करना चाहता है और एक पुराना टेप रिकॉर्डर खरीदने की जद्दोजहद में लग जाता है। इसी सिलसिले में वो नूर साहब की बड़ी बेगम को रिश्वत भी देता है और छोटी बेगम से छुपकर वैशाल्य में एक कमरा बुक करता है, जहां वो नूर साहब की शेरो शायरी को रिकॉर्ड करना चाहता है। और इस पूरे सिलसिले में उसे अच्छे खासे पैसे जुटाने पड़ते हैं और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उधर नूर की छोटी बेगम के जरिए फिल्म में नारीवाद से जुड़े मुद्दे को भी छुआ गया है। नूर की छोटी बेगम बहुत ही खूबसूरत है और अपने शोहर की नज़मों की नकल करती है और गांव वालों के सामने घटिया प्रदर्शन करती है। वह चाहती है कि देवेन उसे गंभीरता से ले और उसकी नज़मों को भी रिकॉर्ड करे, लेकिन देवेन ऐसा करने से मना कर देते हैं। और फिर ऐसा समय आता है कि इन किरदारों में उलझा देवेन भी अपने मनपसंद शायर नूर की तरह ही अपनी पत्नी सरला यानी कि नीना गुप्ता और बच्चे को अनदेखा करने लगता है। देवेन द्वारा महान उर्दू शायर नूर का साक्षात्कार करने का प्रयास आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच का एक टकराव बनकर उभरता है। मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन में अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी का रूपांतरण उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन इन कस्टडी जैसी कहानी को मर्चेंट ने बहुत ही गीतात्मक
और बहुत ही सुंदर तरीके से एक कविता की तरह कहा है, जिससे यह मसाला मनोरंजन की चाह रखने वाले दर्शकों से दूर हो जाती है। कला निर्देशक बहुत ही प्रामाणिक दिखता है। भोपाल और मीरपुर की गलियां भावनाओं की भूल भुलैया में ले जाती हैं। कला निर्देशन, छायांकन और सेट डिज़ाइन शब्दों द्वारा चित्रित दुनिया को फिर से बनाने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस्माइल मर्चेंट ने मुहाफिज फिल्म में भोपाल के रहने वाले कई वास्तविक बाशिंदों को इस फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बनाने से गुरेज नहीं किया था। इस फिल्म में शशि कपूर जी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया अपनी कला का, अपनी एक्टिंग का। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब शशि कपूर साहब की अजूबा फिल्म फ्लॉप हो गई थी और वो कर्जे में डूब गए थे, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का भी इंतकाल हो गया था, तो जिससे वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे और उनका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। वो उनके वजन का बढ़ना एक प्रकार की सज़ा थी जो कि वो खुद को दे रहे थे। शशि कपूर जी ने इस फिल्म में बहुत ही सहजता से अभिनय किया था और उनका अभिनय दिल को छू जाता है। शबाना आजमी ने भी शानदार अभिनय किया और ओम पुरी ने फिल्म को जोश के साथ आगे बढ़ाया। इसके अलावा परीक्षित साहनी, अमजद खान, सुषमा सेठ, नीना गुप्ता और टीनू आनंद ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया इस फिल्म में। उस्ताद जाकिर हुसैन और सुल्तान खान के शास्त्रीय संगीत पद्धति पर आधारित शुद्ध संगीत में पिरोई गई धुनों को सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ से बेमिसाल कर दिया। फैज़ की नज़में फिल्म का खूबसूरत हिस्सा है। यह फिल्म की खूबसूरती में अपना योगदान देती हैं, इसलिए पूरी फिल्म एक कविता की तरह लगती है। 1984 में पत्नी जेनिफर कपूर के निधन के बाद शशि कपूर की जीने की इच्छा लगभग जैसे ख़त्म हो गई थी। उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। अपने अधिक वजन के कारण उनके घुटनों ने जवाब दे दिया था। उनके पुराने दोस्त और निर्देशक जेम्स आइवरी ने उनके बारे में कहा था कि मोटा होना शशि कपूर के लिए शोक मनाने का एक तरीका था। यह फिल्म उस समय आई जब शशि कपूर अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अजूबा के न चलने पर हुए आर्थिक नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे थे और अपने मोटापे से परेशान होकर अभिनय को अलविदा कह रहे थे। इस फिल्म को 1993 में क्योटो में टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल नॉमिनेशन मिला। 1994 का नेशनल फिल्म अवार्ड के अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड जो शशि कपूर जी को मिला बेस्ट एक्टर के लिए। कुल मिलाकर इस्माइल मर्चेंट की इंटरनेशनल फिल्म इन कस्टडी साहित्य और सिनेमा के बीच का तालमेल है और एक जादुई प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। दोस्तों, यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। आप इस फिल्म को जब भी समय मिले समय निकाल कर देखिएगा ज़रूर। यूट्यूब पर यह फिल्म मुहाफिज और इन कस्टडी के नाम से आपको मिल जाएगी। यदि आप शशि कपूर साहब के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। प्यारे मित्रों, यह पोस्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों।